हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद, आई थिंक काफ़ी महीनों के बाद मैं अपना ब्लॉग दोबारा से शुरू कर रही हूँ। एंड हाँ, ये 2025 का मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मकर संक्रांति के टाइम से शूट कर रही हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना लोग সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। ये वीडियो मैं एक दिन पहले से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि सेलिब्रेशन है, त्यौहार है, तो सारी चीज़ें पहले से ही शुरू हो जाती है। और बिहू के लिए एक दिन पहले ही उरुका मनाया जाता है, तो सब लोग पिकनिक खाते हैं, बहुत सारी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ बनती है जो पीठा कहते हैं। तो वही सब सेलिब्रेशन होगा थोड़ा बहुत। अब घर में तो मैं और मम्मी ही हैं, तो उस हिसाब से हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ब्रेकफास्ट करके मैं तो हो गई थी मार्केट जाने के लिए रेडी और सबसे पहले चली गई थी फिश मार्केट। बिहू वाला दिन है तो आज भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही था, पर मैं जैसे तैसे करके लेकर निकल गई। और आज मटन वाले काउंटर पे तो गई ही नहीं क्योंकि मुझे और मम्मी को दोनों को ही बिल्कुल भी मटन खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर सब्ज़ी मार्केट में गई और जहाँ ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियाँ मिल जाए वहाँ मैं सब्ज़ी ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस सब्जियाँ लेकर घर आ गई और खाना तो रात में अच्छा बनेगा, तो बस फिश फ्राई कर लिया था। फिर हम लोगों ने लंच कर लिया और फिर पीठा बनाने की तैयारी में लग गए थे। मम्मी ने तो कुछ दिन पहले से ही चावल, तिल ये सब धो के सुखा के रख दिया था और चावल साथ में ग्राइंड भी करके रख दिया था। पीठा बनाने के लिए तो मेनली चावल का ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और साथ में गुड़, नारियल, मैदा ये सब। तो अब सबसे पहले बनेगा पूजा का प्रसाद, और प्रसाद बनेगा तो सब कुछ अलग ही बनेगा, मतलब सारा सामान, बर्तन, सब कुछ हमारा पूजा का अलग रखा हुआ होता है। तो सारा काम तो मम्मी कर ही रही थी, मैं तो बस उनकी हेल्प ही कर रही थी थोड़ा बहुत। वैसे पूजा के लिए भी बहुत सारा पीठा बनाने के सोचे थे, बट एंड मोमेंट पे गैस ने थोड़ा धोखा दे दिया, तो लास्ट में बस तिल का लड्डू और नारियल का लड्डू ही बन पाया। तिल को सबसे पहले तो बहुत अच्छे से धो के सुखा लेना है, फिर ड्राई रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में जब तक उसका स्मेल नहीं निकलता। फिर गुड़ पानी के साथ मिक्स करके मेल्ट कर लेना है, और जब लड्डू बनने के लिए गुड़ तैयार हो तब रोस्टेड तिल ऐड करके मिक्स करके अच्छे से फिर लड्डू बना लेना है। तिल के लड्डू बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी लड्डू बनाए तो हाथों में तेल लगा लेना है, अदरवाइज हाथ जल भी सकता है। तो जब तक मम्मी तिल का लड्डू प्रिपेयर कर रही थी, दूसरे साइड में मैंने नारियल, सूजी, चीनी और मैदे को अच्छे से मिक्स करके लड्डू के शेप में बना के और गरम तेल में उसे फ्राई कर लिया। देन इट्स रेडी। मम्मी को थोड़ी देर हेल्प कर देने के बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था। फिर मम्मी भी आ गई थी, थोड़ा बहुत कोशिश किया कि चूल्हा जल जाए क्योंकि ठंड के मौसम में माघ बिहू का पीठा चूल्हे में बनाने में ही असली मज़ा है। बट अनफॉर्चुनेटली चूल्हा अच्छे से जला ही नहीं क्योंकि चूल्हे का यूज़ हम उतना ज़्यादा करते नहीं है, तो बहुत टाइम के बाद इसे यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बाय द वे डिनर हो गया था रेडी। रात के लिए बनाया था शीम और सरसों के साथ फिश करी एंड था साथ में फिश फ्राई और मूली फ्राई। कुछ और बनाने का भी प्लानिंग तो था, लेकिन रात काफी हो चुका था, फिर बहुत सारा काम भी बाकी था, सुबह फिर से जल्दी भी उठना था, इसीलिए जल्दी खाना खा के थोड़ा बहुत और पीठा बना लिया था। फिर अगली सुबह पूरा कोहरे से भरा हुआ। इतनी सुबह मैं तो रोज उठती नहीं हूँ, पर कभी कभी उठ के अच्छा लगता है, और जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए तो थोड़ा जान में जान आया। वैसे ये काम कितने लोगों को पसंद है, ठंड में मुंह से धुआं निकलते हुए देखना। अब बस मेरा एक ही काम था, नहाकर पूजा देना।
यहाँ आँख के सामने खड़े होकर तो जैसे मेरा मुंह ही जल रहा था। वैसे इसे मेजी कहा जाता है, जो माघ बिहू के दिन सुबह नहाकर जलाया जाता है। और पीठा से जो मुंह मीठा करके शुरुआत होती है, उससे मानो पूरा साल अच्छा जाने की उम्मीद रखते हैं। और आज का लंच हमारी नानी के पसंद का था, जो वो हमेशा बिहू के टाइम में बनाती थी और सबको बुला के खिलाती थी। मम्मी कहती है कि नानी को अपने हाथों से खाना बना के दूसरों को खिलाने में बहुत मजा आता था। तो आज दिन की शुरुआत अच्छे से हो गई, पूजा अच्छे से हो गई, अग्निदेव को जो हमने मिठाइयाँ जो पीठा बनाया था वो भी चढ़ा दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया और हमने पीठा भी खा लिया है। फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति और সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिसु। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।